जय हिंद साथियों। अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और आप देख रहे हैं दरोगा भर्ती और पुलिस भर्ती अपडेट। तो यहाँ पे देखेंगे क्या है। कल का विधानसभा में प्रश्न हुआ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की कि एससी एसटी को भी मिलेगा लाभ। पुलिस भर्ती ईबीसी महिलाओं को ऊंचाई की सीमा में छूट दी जाएगी। तो यहाँ पे देख लें क्या है कैसे है, संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाएगी। 155 सेंटीमीटर न्यूनतम ऊंचाई सीमा है सभी वर्गों की महिलाओं के लिए, वह जनरल हो, ओबीसी हो, ईबीसी हो या एससी एसटी हो। आगे देखिएगा, 165 सेंटीमीटर न्यूनतम ऊंचाई सीमा सामान्य और पिछड़े वर्गों के पुरुष के लिए है। यहाँ पे देखेंगे सेंटीमीटर न्यूनतम ऊंचाई सीमा सामान्य और पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए है। 5 सेंटीमीटर की छूट है ईबीसी व एससी एसटी पुरुष में। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देंगे क्या है कैसे है, संपूर्ण जानकारी। किस तरह का प्रश्न है। पुलिस बहाली में अत्यंत पिछड़ा जाति यानी ईबीसी और अनुसूचित जनजाति व जाति व जनजाति एससी एसटी कोटे की महिला अभ्यर्थी की न्यूनतम ऊंचाई कद सीमा में छूट मिलेगी। सोमवार को विधानसभा में एक सवाल के जवाब में हस्तक्षेप करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह घोषणा की। सबसे पहले बता दें कौन ये सवाल किए थे, कौन जवाब दे रहे थे, संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाएगी, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। दरोगा वैकेंसी कब तक आएगी, क्या आएगी, ये संपूर्ण जानकारी भी इसमें आपको देखने को मिलेंगे। आगे ये मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार पुलिस की बहाली में ईबीसी और एससी एसटी कोटे की महिलाओं में अभ्यर्थियों की छूट दी जाएगी। कम करने की कार्रवाई तत्काल की जाएगी। गौरतलब है कि बिहार पुलिस बहाली में अभी अभी सभी कोटि की महिलाओं की न्यूनतम ऊंचाई 155 सेंटीमीटर है। ईबीसी एससी एसटी कोटि की महिला अभ्यर्थी की न्यूनतम ऊंचाई सीमा को कम करने का मतलब बंथन यहाँ पे देखिएगा, कम करने का मतलब बथनाहा विधायक अनिल कुमार ने उठाया था। जवाब में प्रभारी मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि पुलिस बहाली में मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा में सामान्य वर्गों एवं पिछड़े वर्गों के पुरुष के न्यूनतम ऊंचाई 165 सेंटीमीटर, तो ईबीसी एससी एसटी पुरुष के लिए सामान्य से 5 सेंटीमीटर कम 160 सेंटीमीटर है। वहीं सभी विभागों के महिलाओं अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 155 सेंटीमीटर है। ईबीसी एससी एसटी कोटे की महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊंचाई सीमा को कम करने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है, ये बात मंत्री बोले। तो इसी में हस्तक्षेप करते हुए माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने क्या बोला देखिएगा। इस पर पूरक प्रश्न करते हुए भाजपा के नेता नंद किशोर यादव ने कहा कि सदन में इसलिए तो सवाल पूछे जाते हैं, सवाल पूछने का मकसद ही होता है कि सरकार अपने प्रावधानों को सुधारे। जवाब, ईबीसी एससी एसटी कोटे के पुरुष को 5 सेंटीमीटर कम न्यूनतम ऊंचाई की सुविधा दी जा रही है, तो इस कोटि की महिला अभ्यर्थी को 5 सेंटीमीटर की छूट क्यों नहीं दी जा सकती। इसी पर हस्तक्षेप करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तत्काल सरकार का इसका दिशा तत्काल प्रभाव करने की बात बोली। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि खिलाड़ियों को नौकरी देने के आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। भाजपा के ही नीतीश मिश्रा के सवाल का हस्तक्षेप करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि लोग यह भूल रहे हैं कि जब मैं अटल सरकार में केंद्रीय मंत्री था तो उसी समय खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने की पहल करवाई, उसी तर्ज पर बिहार में खिलाड़ियों को नौकरी देने का प्रावधान किया। वहीं इस सवाल के जवाब में प्रभारी मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि 2014 की नियमावली के आधार पर खिलाड़ियों की बहाली की जा रही है। 2020 में जिलों में रिक्ति मांगी गई है, बहाली के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। थोड़ा सा ध्यान देंगे। अब यानी कि आप लोग देख लेंगे, जब पुरुष के हाइट में ईबीसी एससी एसटी तो छूट मिलती है तो महिलाओं के क्यों नहीं। तो आप यहाँ पे देखिएगा 155 सेंटीमीटर न्यूनतम जो ऊंचाई है सभी वर्गों की महिलाओं के लिए अब हो जाएगा, सभी के लिए नहीं, केवल एससी एसटी और ईबीसी के लिए महिलाओं के लिए हो जाएगा ये 150 सेंटीमीटर हो जाएंगे। और ये आप देख सकते हैं जो भी दरोगा अभ्यर्थी हैं, यदि किसी कारण से थोड़ा सा हाइट कम होने के कारण महिलाएं तैयारी नहीं कर पाती थी, वो भी अब तैयारी में लग जाएंगे। यानी कि आपसे बता दें ये प्रश्न हुआ, अच्छी बात है, लेकिन इसी में ये भी प्रश्न पूछा जाता है, जो भी पूरक प्रश्न पूछ रहे हैं या जो प्रश्न पूछा जा रहा है विधानसभा में कि बहाली कब तक दिया जाएगा बीएसएससी इंटर लेवल का, या बीएसएससी इंटर लेवल की बहाली 9 साल हो गई अभी तक उस पर कोई कुछ नहीं कर रहा है। आगे आइएगा तो लाइब्रेरियन की बहाली बहुत साल हो गई, वहीं चले जाइए तो आप किसी भी विश्वविद्यालय में चले जाइए तो शिक्षक के अलावा उसमें बहुत सारा पद होता है गैर शिक्षकों का, उसकी बहाली कितना साल हो गई बिहार में याद नहीं है।
आप और आगे चले जाइए तो जब आप ब्लॉक में जाइएगा तो वहाँ जो ब्लॉक के स्टाफ हैं उनकी बहाली अभी तक नहीं हुई। उसके बाद आप समाहरणालय में चले जाइए यानी जिला में चले जाइए तो ग्रुप डी की बहाली कई एक सालों से नहीं हुई है। तो इन सारे चीज़ों पर भी प्रश्न पूछना चाहिए और ये भी प्रश्न पूछना चाहिए जो भी ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि आप बोले थे कि जब मैं सत्ता में आऊँगा तो पहला कदम से युवाओं को 10 लाख नौकरी दूंगा, वह कब मिलेगी? चलिए 10 लाख नहीं सही, कम से कम 5 साल में आप 5 लाख 4 लाख का व्यवस्था कर दें, 5 लाख का व्यवस्था कर दें। शिक्षक के अलावा, चूँकि शिक्षक का तो पद बहुत खाली है, वो भी बहुत सारों से लटका हुआ है। तो आप इस वीडियो को थोड़ा सा ज़्यादा शेयर करें ताकि ये माननीय मुख्यमंत्री तक पहुँचे या किसी भी नेता तक पहुँचे, क्योंकि वह सदन में सवाल पूछे उन लोगों को थोड़ा सा ध्यान से हट जाता है। ये सब सवाल पूछे अच्छी बात है, लेकिन इससे भी अच्छा होता कि वैकेंसी कब आएगी इस पर आप लोग चर्चा कर रहे थे, युवाओं को कब नौकरी मिलेगी इस पर चर्चा करते। चलिए, जय हिंद, जय भारत, जय युवा।